नाना में जो कंपनी है वो 23 बटालियन ITBP की है और वहाँ पर हमारे करीब 85-90 लोग ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और आज 2-3 दिनों से वहाँ वेदर खराब चल रहा था। पहले आज मॉर्निंग अर्ली आवर से वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होने लगा और उसी के कारण हैवी स्नोफॉल होने से वहाँ पर जो BRO की जो कैंप है उसमें ड्यू टू हैवी स्नोफॉल ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहाँ करीब 57 जो BRO के जो एम्प्लॉय थे जो वहाँ काम करते थे वो पता चला है कि वो वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। आर्मी और ITBP ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया और उससे हमने जितना हो पाया मैक्सिमम लोगों को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और अब तक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लोगों को निकाला गया है वहाँ से और उसमें 10 लोगों में से जो इनपुट मेरे पास है मैं वहाँ जो ऑफिसर हैं उनसे मेरी लगातार बात हो रही है तो वहाँ पर उनको हमने मेडिकल एड दिया है। कुछ को ज़्यादा इंजरी है, कुछ को माइनर इंजरी है, तो उसको हम अपने यहाँ रख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका खाने पाने का ध्यान रखा जा रहा है। तो जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच CM पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बचाव के लिए काम तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हादसे के तुरंत बाद ये कहा था कि लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अब ये बता रहे हैं मुख्यमंत्री कि बचाव के लिए तेजी से काम चल रहा है, एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। ये एवलांच आने से चूंकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे ITBP है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और ITBP के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। NDRF भी वहाँ लगी है, SDRF की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। NDRF की 2 टीमें जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन भी बचाव कार्य में लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन, ITBP के जवान लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर NDRF, SDRF की टीमें भी मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। पहाड़ का इलाका है, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे में पहुंचने में थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन अपने स्तर पर जो वहां पर प्रशासन है वो लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। रतन नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो इस वक्त बद्रीनाथ के रास्ते पर हैं। रतन, आप आगे बढ़ रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, तस्वीरें हम देख रहे हैं। बड़ी जद्दोजहद है लोगों को बचाने के लिए, 15 लोग बचाए जा चुके हैं लेकिन बड़ी संख्या में भी फंसे हैं मजदूर। निश्चित तौर से बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हैं और सरकार का पूरा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने स्वयं मोर्चा यहाँ पर संभाला हुआ है, आपातकालीन बैठक उन्होंने ली है, अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की और साफ तौर पर उत्तराखंड को हर संभव मदद पहुंचाने का यहाँ पर विश्वास दिलाया कि हर संभव मदद यहाँ पर की जाएगी। और इसके साथ ही SDRF, NDRF और ITBP के जो जवान है वो घायलों को लगातार वहां से निकाले। 16 लोगों को अब तक जो हमारी जानकारी उनको यहाँ पे निकाला जा चुका है, लेकिन मौसम चुनौती बना हुआ है। मौसम सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर है। अभी भी बर्फबारी वहाँ पर हो रही है और कल तक ये बर्फबारी होनी है। मौसम विभाग ने पहले भी इसका अंदाजा जताया था। और इस वक्त अगर बात की जाए चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ का जो तमाम रास्ते हैं वहाँ पर रास्ता बंद किया जा चुका है और सड़क पर जो बर्फ है लगभग 1 फुट से अधिक बर्फ वहाँ पर जमी हुई है। तो ऐसे में गाड़ियों के स्लिप होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। जनजीवन तो खैर इस वक्त पहाड़ का अस्त व्यस्त है, लेकिन इस वक्त सरकार की प्राथमिकता है। गृह मंत्री स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर नजर रह रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं और प्रयास सही है कि प्राथमिकता यही कि जो तमाम हमारे मजदूर भाई हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए, बशर्ते मौसम चुनौती बना हुआ है। वहीं अगर एयर एम्बुलेंस की बात की जाए तो एयर एम्बुलेंस की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। जो 3 लोग घायल है उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। माना के जो अस्पताल है वहाँ पर उनका इलाज जारी है। अगर आवश्यकता पड़ती है या किसी की स्थिति बिगड़ती है तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें जोलीकांड अस्पताल या ऋषिकेश का एम्स या देहरादून भी रेफर किया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस
देहरादून से लेकर सहसारा हेलीपैड से लेकर और ऋषिकेश की बात की जाए, जुल्लीकांड की बात की, वहां पर एयर एम्बुलेंस तैयार बैठी है। गोचर हेलीपोर्ट की अगर बात की जाए, वहां पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। लेकिन इन सब के बीच मौसम एक बाधा बना हुआ है, क्योंकि जब मौसम साफ होगा तभी हेलीकॉप्टर उड़ पाएगा। बिल्कुल, मौसम साफ होगा तभी समझ में आ सकेगा कि वहां पर और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना और कितने जल्दी मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए रतन। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में लगातार भारी बर्फबारी, करीब 4 फीट तक बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन मुश्किलें यही कम नहीं हो रही हैं, बल्कि अभी भी और ज्यादा बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही उत्तराखंड समेत पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया था। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उनसे समझा जा सकता है कि इस वक्त चमोली समेत उत्तराखंड, हिमाचल और दूसरे पहाड़ी इलाकों में क्या हालात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर लगातार भारी बारिश हो रही है। तो एक तरफ तस्वीरें सामने आई हैं मजदूरों का रेस्क्यू करने की कि किस तरह से घुटनों तक बर्फ जमी हुई है, और उसी बीच मजदूरों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और क्योंकि वहां गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, तो जहां तक पैदल लेकर मजदूरों को जा पा रहे हैं ये तमाम जवान, वो वहां तक लेके जा रहे हैं और उसके बाद वहां उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी विकट परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब इन तस्वीरों को देखिए और इसको देखकर आप समझ सकते हैं। ये देखिए, जो आगे बर्फ हटाने के लिए मशीन है, ये बर्फ हटाने के लिए रास्ता बनाने के लिए ये मशीन आगे चल रही है। वहीं दूसरी ओर तमाम ये जवान हैं जो उन मजदूरों को अपने साथ लेकर बढ़ रहे हैं कि जिनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। और जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ सफेद बर्फ की चादर ही आपको दिखाई दे रही है, जिससे समझ सकते हैं कि इस वक्त वहां क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी परेशानियों के बीच लोगों को बचाया जा रहा है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये जवान जिनके घुटनों तक बर्फ जमी, आप देख रहे हैं इनके घुटनों तक बर्फ जमी हुई है, लेकिन फिर भी आगे से बर्फ हटाया जा रहा है। बर्फ हटाने के बाद अगर यह स्थिति है, घुटने तक बर्फ है, तो उसके पहले क्या हालात होंगे इनको समझा जा सकता है और दिक्कतें कितनी होंगी ये समझ सकते हैं आप। एक और बड़ी खबर इस बीच हिमाचल से आ रही है। कुल्लू के भूतनाथ नाले में सैलाब आया है। सैलाब में कई गाड़ियां बही हैं। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। सैलाब में कई गाड़ियां बही हैं। हिमाचल में कुल्लू के भूतनाथ नाले में सैलाब आया है। तो एक तरफ बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं हिमाचल के कई पहाड़ी इलाकों में भी इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। बारिश इतनी ज़्यादा है कि मलबा आने से लोगों की गाड़ियां दब गई हैं। आप देख रहे हैं पहाड़ों से जो मलबा आ रहा है उससे गाड़ियां दबने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कोई बारिश का महीना नहीं है, ये मॉनसून का सीजन नहीं है। उसके बाद भी लगातार बारिश के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। यहाँ पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, इन गाड़ियों को रास्ते से निकालने का काम किया जा रहा है। तो